संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वस्तु पाई गाफिल मत रहना। अब चेताने दोबारा चेताएंगे, भक्ति तंत्र आ गया, पर गाफिल मत होना, लापरवाही मत बरतना। निष्दिन करो कमाई, दिन रात कमाई करो। एक महानुभाव बोले क्या था, गुरु जी ये भगत जी हमने सोन दोगे नहीं सोन दोगे। माँ जी मैं तो कुछ कही नहीं रहा, पलटू साहब कह रहे उनसे पूछ लो आप। कहता बोल लो तो आप पे हो, हम भी जानते हैं, फिर बोल लो तो सीख ले नुक्ता। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, उठते बैठते सोते जागते निरंतर जो उस मालिक का सिमरण करते हैं, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। वो सफल हो जाएंगे, जीत के जाएंगे वो लोग। यही तो कह रहे हैं पलटू साहब। वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निस्दिन करो कमाई, दिन रात कमाई करो। कहता फिर सोना भी आएगा, खाना भी बीच में आएगा। ये तो आएंगे, लेकिन ध्यान पता क्या है, वहीं रहेगा ऊपर। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सुरती बांधा स्थिर करो, फिर आठों पैर हजूर। कबीर साहिब कहते हैं संसार में सुरती फंसी पड़ी, इसको निकाल लो यहाँ से। सब सुरती योग में साधना करके वहां ऊपर बांध लो इसको, है ना। तो क्या कह रहे हैं, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर से दूर चलेगी मालिक से। तो सुरती बांध अस्थिर करो, सुर शब्द योग के अभ्यास से वहां स्थिर कर दो उसको, ध्यान को वहीं कर दो। सुरती वो आठों पैर हजूर,
फिर आठों पैर हो जाएगा। पता करना क्या है, सुनना है। सुनो, हम भोजन करते हैं, भोजन करते करते विचार कर रहे हैं, पैसे देने थे उससे, उसके भी लेने थे और उससे भी करना था। हम बीच में बोल पड़ते हैं घरवाली को, वो 5 लाख रुपए उसके देने थे, दिन आ गया आज का शाम का, आप खाना खाओ। फिर कहता चिंतन आ गया, विचार भी आ लिया। फिर जीभ तो नहीं कटी, दांत ने थोड़ी, जीभ ने थोड़ी, ध्यान तो ऊपर है, कहीं और है। दांत अपना काम करे, जीभ भी अपने काम कर रही है, ध्यान गया उधर। बोलो, भोजन करते करते हम बहुत विचार करते हैं, बहुत बार। सोच लो इस बात को, न जिह्वा कटती, न दांत टूटता, भोजन चबा चबा के खा जा रहा है। सुनना है, चुस्की लेते लेते चाय की हम अखबार पढ़ते हैं, डबल काम। श्रीमती जी बोली चाय पी लो ने, इस समुद्र के में दाखिल हो रहे। समुद्र क्या, संसार समुद्र है, अखबारों का, खबरों का समुद्र है, इसमें क्यों डूब रहे हो। मैं सोचूं ना 2 डबल काम कर लूं। चाय वाला अखबार बोलते हैं इसको, चाय वाला अखबार पढ़ा और गया भाग के दुकान पे। कहता रात तक नहीं देखते, कहता मैं इसमें देखता हूँ काम की बात। क्या शेयर मार्केट, कौन सा शेयर घट गया, कौन सा बढ़ गया, ये खबर, प्रधानमंत्री बदल गया, अपना काम नहीं है ये। मैं सेठ हूं ना, कौन से शेयर में 300 रुपये बढ़ गए, कौन से में घट गए, मैं ये देखता हूँ। श्रीमती जी 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ खबर को, फिर देख लिया करो। फायदा ना पैसे का, हाँ पैसे का तो फायदा। फिर देखो, एक चार बना लिया आपका दाऊ, देख लो अच्छे तरीके से, देख लो इसको, है ना। सेंसेक्स बढ़ गया, फलाना घट गया। एक दिन ने बोला ये तो कड़वी चाह हो रही है आपकी। कहते क्यों, शेयर घट गई, 5 लाख का घाटा हो गया, कड़वी चाह। श्रीमती जी बोले मीठी कब होगी, पेज पलट दिया, दूसरा उसमें शेयर में पीछे बढ़ गए, 300 रुपये बढ़ गए। कहता मीठी चाय, कहता फीकी लाई थी बना के, कहता मीठी हो गई है। तो ये डबल काम करता है, चाय पीते पीते वहां भी काम करता है, ऐसे ही काम करता है जैसे टाइप मशीन वाला टाइप करता रहता है और हमसे बात भी करता रहता है। और सुनना है, स्वेटर बुनती बुनती बहन जी सारे पड़ोस की खबर ली गई, न स्वेटर कुंडे उल्टे सुलटे हुए, न वह सुई लगी, ना नाखून में लगी, वह कहीं भी नहीं, और सारे बगड़ की सारी मोहल्ले की खबर ले उड़ी, और साथ में बुनती बनी गई, और देखती रहेगी। हाँ 4 उंगल का 6 उंगल का बना दिया, 7 उंगल में 7 घरों की खबर है, और 20 उंगल का बना गया, 20 घरों की खबर ले उड़ी। बा तो अच्छा गजबा कमाल। गली गली फिरती है, तेरी तरह नहीं हो, वहां खड़ी होगी थी, सारे मोहल्ले खबर ले आई, और देख इतना स्वेटर बुन के ले आई, बड़ी सयानी है, तभी तो शादी करी मैंने तेरे से, सियानी थी तो, और पागल होती तो पड़ोसी के जाती, मैं क्यों लेता। ये रूटीन है, हर रोज यही करते हैं। ज्यादा साधना करने से सुरती शब्द में चढ़ती रहती है, इसीलिए कह रखा है पलटू साहिब ने, वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निस दिन करो कमाई। गाफिल की बात का जवाब देंगे। अब गट के अंदर चोर लगते हैं, बैठे को हाथ लगाई, गट के भीतरे चोर बैठे हैं। ये चोर बाहर से नहीं दिखते, अंदर ही बैठे हैं। क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सारे के सारे भक्ति की चोरी करते हैं। ये सूक्ष्म है, भक्ति की चोरी करते हैं अंदर से। कह रहे हैं वो, तन बंदूक सुमति के सिंगरा, फलाने कश्मीरी तन भी बंदूक बनता है कभी। कहता संतों की वाणी है, तेरी समझ से बाहर है। कहता और तान दे शरीर को,
बंदूक जैसा बना ले, पेट खत्म कर दे। पेट ने खत्म कैसे कर दूं? नहीं भाई, पेट तो खत्म कर दे, बंदूक जैसा सीधा बना ले, सपाट हो के बैठ। सुरती के सिंगरा सूरत शब्द योग सेट कर दे और ज्ञान के गज ठहकाई, फिर ज्ञान आएगा, फिर प्रचार कर गुण का मालिक के। सुरती पलीता हरदम सुल गए, कसकर राख चढ़ाई, कहता सूर शब्द योग को ऊपर खींचे रख, नीचे आने न दे इसको, कसकर राख चढ़ाई। अब आएगी बड़ी बात, बाहर वाला खड़ा सिपाही, ये आ गया नूरी गुरु, ये आ गया सूक्ष्म गुरु। ये बाहर रहता है, अंदर भी रहता है, ये तो बाहर भी रहता है। कैसे? जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो दृष्टि अंदर जाती है, खोलते हैं दृष्टि बाहर जाती है। पलक क्या है? किवाड़ है हमारा, किवाड़ बंद कर दिया, दृष्टि खत्म नहीं होती, आज्ञा चक्कर में गई, रोशनी देखती है। ये आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करती है। कब? जब बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल तो पिया मिलेंगे। श्रीवाणी माया बहन जी वाली में, बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल तो पिया मिलेंगे, मालिक मिलेगा अंदर। ये संत मत किए भाई कि बाहर भी दिखता है उसको तो अंदर भी दिखता है। ये है सर्वव्यापक, अंदर भी है और बाहर भी है। यह है संत मत की ऊंची स्टेज। बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गम्य अधिकाई, ज्ञान की धारा फूट पड़ेगी। आत्म ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान आएगा, सच्चा आएगा वो तो। पलटू दास आदि के अदली, हरदम लेत जगाई। ये शब्द है, परमात्मा है खुद, कहता ये खुद अपने आप जगा लेता आत्मा को। जग जा, लग जा। कहाँ? दूध निकालने लग जा भैंस का, नहीं कहा। सूर शब्द योग पर जुट जा। सूरत शब्द योग, सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप करने का साधन है वो, उस पे जुट जा। योग यज्ञ तप तीर्थ, यह सब यम के जाल, कहे कबीर सतनाम बिनु कभू न छोड़े काल। शर्त रख दिया कबीर साहिब ने, जितने योग हैं संसार के सारे योगा लिए, यज्ञ जितनी यज्ञ हो रहे संसार में, तप तीर्थ सभी तपस्याएं, हठ योग, बाहरी कर्म कांड सारा आ चुका है। यह सब यम के जाल, ये जाल हैं काल पुरुष के फैलाए गए। कहे कबीर सतनाम बिनो, सच्चे नाम को, सतनाम को जाने बिना कभू न छोड़े काल। काल पुरुष कभी नहीं छोड़ता इसको, जीवात्मा को नहीं छोड़ता। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सतनाम के बिना काल पुरुष से पीछा नहीं छूट सकता। क्या रखा बहन ने, बहन मीराबाई ने? सतनाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजोरे मन सतनाम सुखदाई। सत्य नाम सुख देने वाला है। सतनाम अभी तो जुबान पे है, 52 अक्षरों में है, वह सतनाम नहीं है, वो भाषा में है। वह सतनाम तो भाषातीत है, भाषा से परे है। कहाँ है वो? आत्मा परमात्मा को जोड़ने की कड़ी है। क्या सतनाम? अनूप डोरी है, अनूप डोरी है वो।
जी से जुड़ता है। कैंची ने तो काट दिया कपड़ा, सुई तो आ गई, अकेली सुई नहीं जोड़ सकती कपड़े को, कटे हुए को। क्या चाहिए? धागा। क्या चाहिए है? धागा। अकेला धागा नहीं जोड़ सकता कपड़े को, क्या चाहिए है? सुई। दोबारा सुन लो, ये सुर शब्द योग की कड़ी है। कटा कपड़ा 2 पीस में पड़ा है, 2 टुकड़े हुए पड़े हैं उसके, कैंची ने काट दिया फटाफट। किसने? काल पुरुष ने अलग कर दिया, 2 टुकड़े बना दिए उसके, सुरती नृत्य अलग अलग कर दी। सुई क्या है? ये धागा लेके उसको सील देगी। अब तुम देख लो, धागा ना हो तो टुकड़े नहीं जुड़ सकते। ये धागा है, यही अनूप डोरी है। सुरत शब्द के बीच में अनूप डोरी है। अनूप डोरी किसे कहते हैं? जो डोरी दिखती नहीं संसार में, विलक्षण है वो, अद्भुत डोरी है वो। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस का वह सोए। कबीर साहिब कहते वो अनूप डोरी है भाई। अब डोरी के बिना, बाल्टी तो है अपने पास, नीचे कुएं में पानी भी है, रस्सी नहीं है, तो फिर पानी कैसे पिएंगे हम? हे बाल्टी, तू तो पानी की बरजाती थी, पिला दे पानी। बोलती है बाल्टी, पिला तो दूंगी। हे प्यासा जी, एक रस्सी से साथ जोड़ दे, नीचे जाने दे कुएं में। नीचे गई, पानी भरा, ऊपर खींचा। जो बाल्टी कोई काम नहीं कर रही थी, अकेली रस्सी आई, जोड़ के रस्सी नीचे गई, जल में पानी पी भर दिया, ऊपर खींच ली। अब क्या है? ऊपर बाल्टी भी आ गई, रस्सी भी आ गई, प्यासा ऊपर था, पानी पी लिया। सुर शब्द योग है ये। क्यों है ये? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है। नहीं जी, गृहस्थाश्रम में तो सतलोक जा ही नहीं सकता। गरीबदास जी महाराज से बड़ा दृष्टांत संत मत के सिद्धांत में है नहीं कोई। ध्यान तो सुन लो, 10-11 वर्ष की आयु में कबीर साहिब मिले, उनकी आत्मा को सतलोक दिखा के लेके नीचे आए। जब कल्पना कर लो, सतलोक देख लिया, वेद जान लिया, भक्ति शुरू हो ली, फिर शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? शादी की है उन्होंने, 6 संतान पैदा करिए, 6 संतान, लड़के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्री हैं। 6 संतान पैदा हुई उनके, अमरलोक भी गए। जैतदास जी महाराज उन्हीं के सुपुत्र थे, बड़े वाले। जैतदास जी महाराज ने शादी नहीं करवा रखी थी। ये सन्यासी योग में आ गए थे। जैतदास जी महाराज ने खूब साधना करी, बहुत श्रीवाणियां हैं। जैतदास जी महाराज इन्हीं के सुपुत्र हैं, गरीबदास जी महाराज के। बोल लो, अगर अमरलोक जाने में बाधक होती गृहस्थाश्रम, तो इससे बड़ा दृष्टांत तो संसार में कोई है ही नहीं। शादी करी है, 6 संतान पैदा है, फिर अमरलोक भी गई हो तो
पलक सेती पलक ना मिले, भव मिले नहीं भव, बीज तकिया महबूब का परमेश्वर की सो। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में ये खुलासा है। 8 पैर आगे रहे, पलक बिछुड़ने जाए, ऐसी मूर्त अजब है, तिल में रही समाए। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी है ये। खूब बोल के गए गरीबदास जी महाराज। तो पलटू साहिब कह रहे हैं, पलटू दास आदि की अदली हरदम लेत जगाई। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, आदि सच जो आदि में सत्य था। आदि में सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच, जो सदा सत्य रहेगा। जो सदा सत्य रहेगा वही सतनाम है। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब की अन्य श्रीवाणी में फैसला हो गया। झूठा सब संसार है, ये सारा संसार झूठा है, मरने वाला है, मर जाएगा, मिट जाएगा। ये सत्य नहीं है, दिख रहा सत्य। कोई नहीं है मीत, सच्चा साथी किसी का यहां कोई नहीं है। केवल भेदी गुरु हमारा है। क्यों? वह आत्मा का है, वह शरीर का साथी नहीं है। सूर्य शब्द वेदी जो गुरु है वह आत्मा का साथी है। नहीं सुनना, गुरु ने कभी जात पूछ के तो बुलाई नहीं कि मेरी जाति क्यों जी आप आ जाओ जी, मैं धन ले लूंगा जी आपसे। कभी धन के लिए नहीं बुलाए, आत्मज्ञान के लिए बुलाए हो। और आत्मज्ञान आत्मा से जोड़ता है, आत्मा से। इसीलिए संसार में अगर कोई है हमारा तो शब्द भेदी गुरु है हमारा। क्यों? परमात्मा के पास पहुंचाने की शक्ति वही रखता है, अन्य कोई नहीं रखता। वो हमारा अपना है। पता क्या है क्यों प्यार करती है आत्मा गुरु से? क्योंकि उस गुरु से प्यार करके, उसकी सेवा करके जिंदा है वो, हमारी शकल में है वो। परमात्मा की सीधी सेवा हम कर नहीं सकते। भोजन नहीं खाता परमात्मा हमारा, पानी भी नहीं पीता, ये पीता है पानी, ये भोजन भी करता है हमारा, फिर हमारे से बात भी करता है, प्रश्नों के जवाब भी देता है हमारे। तो इसीलिए जो वेदी गुरु है वह सबसे निकट बन जाता है। और बाद में आत्मा धीरे धीरे परिवारों को भी छोड़ के गुरु के साथ लग के प्रचार में चल पड़ती है। चलो प्रचार करेंगे, हम तो गुरु के साथ रहेंगे भाई। क्यों? वह अपना कर्म है, वह जीव आत्मा का अपना कर्म दे रहा है, उसके साथ चलेगा। तो कह रहे साहिब, सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। सतनाम को बोलकर नहीं कहा, सतनाम का पाठ कर लो नहीं कहा, सतनाम को जानकर, प्रैक्टिकल है वो। चलो भवसागर को जीत के चलो, एक रखा साहिब ने। पलटू साहिब ने यही बताया है। तो भाई जब भक्ति का धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना तो किसी से मत बांटो। केवल आप गुरु से वार्ता कर सकते हो कि गुरु जी ये दिखता है, ऐसे सपना आया, ऐसे मैंने देखा, साधना मन ये दिखाई दिया। अगर दूसरा कहोगे ना उसकी अवस्था छोटी है, कह देगा आप पागल हो लियो, ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या कहता? मैंने शेर दिखा था। आप तो नूर देखते हो, आप पागल हो,
पहले शेर दिखना चाहिए। फिर 3 दिन के बाद फिर कहता भाई मैं तो ऊंचे ऊंचे नूर के महल देखे। कहता पागल हो, गाय दिखनी चाहिए थी, मैंने गाय दिखी। अच्छा झगड़ा हो गया भाई, इसने गाय दिखे, मन नूर का महल दिखे। झंझोड़ देगा आपको, वो नीचे ले आएगा। समझे बात को? उसी टकसार का हो तो बोलिए। पलटू साहब कहते नहीं तो मौन रहिए। आपके भक्ति के लेवल का तो हो तो बात करो, नहीं तो भ्रमित कर देगा वो। 2 मिनट लगेंगे, नीचे उतार देगा। केवल गुरु से वार्ता करो, वो आपकी टकसार को भी समझता है और उसको पता भी है उस लेवल का ये कहाँ तक पहुँचे श्रीमान जी। फिर भटकन भी नहीं होने देगा। अगर शंका है तो शंका भी दूर कर देगा वो। तो इसीलिए संतों ने भक्ति का धन आने के बाद युक्ति बताई है, भाई युक्ति से काम लो। तो मनुष्य तन मिला है भाई, ऊंचा तन मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति भेद जान की होती है, बिना भेद जाने संसारे काम नहीं होते। तो हम सभी आए, मालिक की दया हुई, वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।